पिछले एपिसोड के अंदर हम लोगों ने देखा था मैश अपनी पावर को यूज करके कारपाकियो को हरा देता है और अभी एग्जाम कंटिन्यू रहता है। अगले सीन में हम लोग मार्गेटे को देखते हैं जो कि कुछ लोगों के सामने आता है। वो लोग भी अब मार्गेटे से लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। तभी मार्गेटे को सुनने लगता है और कहते हैं कि अभी अभी मैंने रे सुना। वो बताते कि पावर और पिच मेरे दिमाग के अंदर फ्यूज होते रहते हैं। पिच जितनी हायर होती है तुम उतने ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हो। मैं देख सकता हूँ कि तुम लोग काफी ज्यादा कमजोर हो। तुम लोग कभी भी मुझे स्प्रिंग नहीं दिखा पाओगे। इसे जल्दी से अपने क्रिस्टल मुझे दे दो और यहाँ से निकल लो। वो सुनकर वो लोग कहते हैं कि हम लोग दो हैं और तुम अकेले पर्सन हो, हम तुमसे नहीं हारेंगे। ऐसा बोलने के बाद वो मार्गेटे के ऊपर कॉम्बिनेशन अटैक कर देते हैं। वहीं पर एक बंदा कहने लगता है कि मुझे पता है कि मार्गेटे डिवाइन विजनरी जितना ताकतवर है, लेकिन हम दोनों ने मिलकर 3-3 कॉइन इकट्ठे करे हैं यहाँ पर आने के लिए, तो हम लोग यहाँ पर नहीं हार सकते हैं। तो ये मार्गेटे अपने मैजिक का यूज करके उनके मैजिक को काउंटर कर देता है। मार्गेटे का अटैक इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि वो अटैक उन दोनों को भी लगने वाला होता है। तो वो लोग अपने मैजिक का यूज करके अपने सामने शील्ड लगा लेते हैं। अभी भी मार्गेटे के अटैक को रोकने में उन्हें मुश्किल हो रही होती है। वो बंदा कहने लगता है कि हम लोग दो लोग हैं और मार्गेटे बस एक बेसिक स्पेल यूज कर रहा है, लेकिन फिर भी हम पर भारी पड़ रहा है। आखिरकार ये इतना ज्यादा पावरफुल कैसे है। हम लोग अब देखते हैं कि मार्गेटे का अटैक काफी ज्यादा पावरफुल होता है। वो उन लोग की शील्ड को तोड़ता है और अब वो लोग भी पीछे जाकर गिरते हैं। वो लोग अब अपनी बॉडी को मूव नहीं कर पा रहे होते हैं। तो मार्गेटे उन लोग के पास आता है और उनके क्रिस्टल को उठाकर कहता है कि मैं तुमसे काफी ज्यादा पावरफुल हूँ। ऐसा बोलने के बाद वो उसके क्रिस्टल को तोड़ देता है और कहता है कि अब तो समझ आ गया होगा ना कि मैं तुमसे कितना स्ट्रांग हूँ। ऐसा बोलने के बाद वहाँ से चला जाता है। तभी अनाउंसर एग्जाम को खत्म करती है और कहती है कि एक टीम ड्रॉप आउट हो गई है, तो ये एग्जाम ओवर होता है। वहीं पर हम लोग डॉट को देखते हैं जो कि कहने लगता है कि मैं तो बिना कुछ किया ही जीत गया। जिसके बाद अगले सीन में वो लोग अब वहाँ से बाहर आ जाते हैं। ऑडियंस उन्हें देखकर काफी ज्यादा चिल्लाने लगती है। वहीं पर मैश और डॉट काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं कि उन लोगों ने एग्जाम पास कर दिया। डॉट अब मैश से कहते हैं कि तुम आज के MVP हो, तुम्हें कैसा लग रहा है। तो मैश कहते हैं कि मुझे क्रीम पफ खाना है। ये सुनकर डॉट कहते हैं कि ये क्या बात हुई। ऐसा बोलने के बाद वो चला जाता है। तभी अचानक से स्टेडियम पूरी तरीके से शांत हो जाता है। उसे देखकर मैश कहता है कि सन्नाटा छा गया एकदम से। वहीं पर वेल्बा को दिखाया जाता है जो कि मैश से कहने लगते हैं कि तुम्हारा ग्रेटेस्ट ट्रायल अब शुरू होने वाला है। जिसके बाद ऑडियंस में बैठे लोग भी कहने लगते हैं कि चीजें अब सीरियस होने लगी है। मार्गेटे जिसने पिछले साल रेने को अपनी पावर से दिक्कत दे दी थी वो अब सीरियस हो गया है। हम लोग अब मार्गेटे को देखते हैं जो कि मैश के पीछे खड़ा होता है और कहता है कि रिपनिंग समर अब आने वाला है। वो मैश से कहते हैं कि अगले एग्जाम के लिए मैं वेट करूंगा। ऐसा बोलने के बाद वो वहाँ से चला जाता है। तो ये मैश के 6 पैक में से एक पैक मैश को बोलता है कि वो केयरफुल हो जाए, तो मैश भी केयरफुल हो जाता है। दूसरी तरफ हम लोग कैल्डो को देखते हैं जो कि वेल्बा के पास होता है और कहता है कि मैश के लिए मार्गेटे से लड़ना काफी डिफिकल्ट है। मार्गेटे मैश को आगे नहीं बढ़ने देगा। सेकंड ईयर में रेने डिवाइन विजनरी इसलिए बना था क्योंकि मार्गेटे ने एग्जाम के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करा था, वरना तो मार्गेटे ही डिवाइन विजनरी बनता। मैजिक टैलेंट एडमिनिस्ट्रेशन के हेड होने के तौर पर मैं हर साल सारे कैंडिडेट को अच्छे से एग्जामिन करता हूँ और मेरे ओपिनियन में डिवाइन विजनरी बनने के लिए मार्गेटे ही सबसे अच्छा कैंडिडेट है। काफी सालों पहले एक टूर्नामेंट में मैंने मार्गेटे की खतरनाक पावर देखी थी, वो भी अपनी आंखों से, और स्पेशली उसकी सेकंड। वो सुनकर वेल्बक कहते हैं हाँ तुम सही कह रहे हो, मार्गेटे सही में कमाल का है। कैल्डो बस कर वेल्बक से कहता है कि ज्यादातर आप मैश की ही साइड लेते हो, आखिरकार उसमें ऐसा क्या ही खास है। कैल्डो मन में कहता है कि मार्गेटे के पास डिवाइन विजनरी बनने के लिए सारी क्वालिफिकेशंस हैं, पर मुझे लगता है कि मैश के पास वो क्वालिफिकेशन है। अगले सीन में हम लोग उसी बंदे को देखते हैं जिसे मैश ने क्वालिफिकेशन राउंड में हराया था। वो काफी गुस्सा होता है कि सभी के सामने मैश ने उसकी बेइज्जती कर दी। वह मैश से बदला लेना चाहता है और वो मार्गेटे के पास आकर कहता है कि मैंने सुना है कि मैश मैजिक यूज नहीं कर सकता है, सभी मैजिक यूजर्स के लिए उसे हरा देना, मैं भी आपकी मदद कर सकता हूँ। वो सुनकर मार्गेटे अपनी पावर का यूज करके उसे पीछे फेंक देता है और उसे कहता है कि तुम बीच में इंटरफेयर मत करना, नहीं तो मेरा मजा किरकिरा हो जाएगा। अगर तुमने मेरा मजा खराब करा तो मैं तुम्हें मार दूंगा। ये बात मैं तुम्हें भी कहना चाहता हूँ ऑटर। हम लोग को पता चलता है कि ऑटर भी वहाँ पर खड़ा था। तो ऑटर अब उससे कहते हैं कि जब तक काम पूरा नहीं हो जाएगा तब तक मैं तो चुप ही रहूंगा। वहीं पर वो बंदा ये देखकर हैरान हो जाता है कि मार्गेटे डिवाइन विजनरी जितना पावरफुल है और वो ऑटर को धमकी दे रहा है। अगले सीन में अब हम लोग मैश को देखते हैं जो कि कहता है कि आखिरकार मैं इतनी हार्ड ट्रेनिंग क्यों करता हूँ। ऐसा इसलिए क्योंकि वो करने के लिए मेरे डैड ने मुझे कहा था। शुरुआत में चीजें काफी ज्यादा थकाने वाली थी, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आता था, लेकिन मैं फिर ट्रेनिंग करता रहा जिससे कि मैं और ज्यादा वेट उठा पाता था। क्या तुम्हें पता है कि हम लोग के पास हाथ क्यों होते हैं? मैं बताता हूँ। इंसानों के पास हाथ इसलिए होते हैं जिससे कि वो डंबल उठा सके। और क्या तुम्हें पता है कि इंसानों के पास पैर क्यों होते हैं? मैं बताता हूँ। इंसानों के पास पैर इसलिए होते हैं जिससे कि वो डेडलिफ्ट कर सके। ये सब देखकर फिन कह रहा होता है कि मैश को क्या हो गया, कहीं वो पागल तो नहीं हो गया, वो अपने आप से बातें कर रहा है। तो ये बेंच पर अब लेमन आकर बैठ जाती है और अब वो भी अपनी कथा सुनाने लगती है। वो अपने इमोशनल बर्डन के बारे में बोलने लगती है। वो बता रही होती है कि किस तरीके से वो मैश को प्यार करती है। तभी डॉट अब उसके साथ आकर नाचने लगता है और कहता है कि क्या मैश की जगह मैं तुम्हारा पार्टनर नहीं बन सकता हूँ? तब लेमन भी नाचते हुए उसे कहती है नहीं तुम नहीं बन सकते हो। ये सुनकर डॉट काफी दुखी होता है और कहता है कि मुझे तो रिजेक्शन मिल गया। तभी मैश का अलार्म बज जाता है और वो कहता है कि मेरे प्रोटीन पीने का समय हो गया। ऐसा बोलने के बाद वो अपना प्रोटीन बनाकर उसे पी लेता है। ये सब देखकर फिन कहता है कि आखिरकार यहाँ पर क्या चल रहा है, सभी लोग तो अपने में ही खोए हुए हैं। तभी वहाँ पर कैल्डो आता है और कहता है कि तुम लोग तो काफी इंप्रेसिव हो। उसे देखकर फिन घबरा जाता है और कहता है कि ये यहाँ पर कब आया। मैं पर उसे देखकर मैश
मैश कहते हैं कि तो वही डिवाइन विजनरी है जो कि उस दिन मुझे बुली करने आया था। मैश अब उसे कहते हैं कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो, जिस पर वो उसे कहता है कि मुझे तुम काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगे हो, क्या तुम मेरे साथ एक छोटा सा गेम खेलना चाहोगे? अगले राउंड शुरू होने में थोड़ा सा समय है। तो मैश कहते हैं नहीं, मैं नहीं खेलूंगा, मुझे थोड़ा सा रेस्ट करना है। ये सुनकर डॉट अब मैश से कहते हैं कि तुमने डिवाइन विजनरी को मना कर दिया, तुम तो अपनी लिमिट पार कर रहे हो, वैसे तुम काफी कूल हो। तो मैश कहता है शुक्रिया। तभी कैल्डो उनसे कहता है कि मैजिक टैलेंट एडमिनिस्ट्रेशन का मैं हेड हूँ, तो अगर कोई भी ब्यूरो ऑफ मैजिक ज्वाइन करता है तो उसे मेरे द्वारा एजुकेटेड होना होगा। इसका मतलब जब तक मैं मैश को एक्नॉलेज नहीं करूंगा वो डिवाइन विजनरी नहीं बन सकता है। लेकिन अगर तुम्हें गेम नहीं खेलना है तो ठीक है, तुम डिवाइन विजनरी नहीं बन सकते हो। तो मैश उसे कहते हैं नहीं नहीं, मैं गेम खेलूंगा। ये सुनकर फिन कहते हैं कि मैश तो इतनी जल्दी मान गया। तो कैल्डो उसे कहते हैं ठीक है, अगर तुम गेम में मुझे हरा दोगे तो मैं सीधा ही तुम्हें इस एग्जाम में पास कर दूंगा। ये सुनकर बाकी सभी लोग मैश से कहते हैं कि ये तो काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, जिस पर मैश भी कहते हैं हाँ, और वो पूछते हैं कि वैसे हम लोग क्या खेलने वाले हैं। तो कैल्डो कहता है कि गेम काफी सिंपल है, ये गेम यू लुक यू लूज है। तो मैश अब उसे कहते हैं ठीक है, मैं तुम्हारे इस चैलेंज को एक्सेप्ट करता हूँ। ये सुनकर कैल्डो स्माइल करता है और अब वो अपने मैजिक का यूज करके मैश के नीचे एक सर्कल बना देता है, यानी मैश को उसी सर्कल के अंदर रहकर खेलना है। कैल्डो अब उसे कहते हैं कि बाय चलने के बाद मैं 3 तक गिनूंगा और अगर तुम उसी सर्कल में रहोगे तो तुम जीत जाओगे। जिस तरह मैं उंगली करूंगा तुम्हें बस उस तरफ अपना चेहरा नहीं करना है। ये सुनकर फिन कहता है कि रूल्स तो काफी ज्यादा सिंपल है, मैश के लिए तो एडवांटेज है। कैल्डो मैश से कहता है कि हम 3 राउंड करेंगे, अगर तुम 3 राउंड में डॉज कर दोगे तो तुम जीत जाओगे। ऐसा बोलने के बाद वो ऊपर की तरफ उंगली करता है, तो मैश अब अपने मुंह को नीचे कर लेता है। तभी नीचे की तरफ से मैश के ऊपर एक हमला आने लगता है। ये देखकर फिन कहते हैं कि ये तो चीटिंग है, ये तो कोई भी ऑर्डिनरी गेम नहीं है। वहीं पर मैश उस अटैक से बचने के लिए अपने सर को ऊपर कर रहा होता है, यानी कि वो हारने वाला होता है, लेकिन वो अपने सर को ऊपर तो करता है लेकिन वो अपनी नजरों को नीचे ही रखता है। बेसिकली वो अटैक को काफी क्लोजली डॉज कर देता है। ये देखकर कैल्डो की तारीफ करता है और अब वो दूसरा राउंड शुरू करता है। इस बार वो अपनी उंगली को दोनों तरफ करता है, जिससे कि अब दोनों तरफ से ही मैश के ऊपर अटैक आने लगते हैं। ये देखकर फिन और डॉट कहने लगते हैं कि इस चीज को मैश कैसे डॉज करेगा। तो ये मैश मुक्का मार के उस अटैक को आराम से साइड में हटा देता है। ये देखकर कैल्डो वापस से इंप्रेस होता है और मैश से कहते हैं कि ये सब कुछ तुम अपने हाथों से ही कर पा रहे हो, काफी कमाल के हो तुम, लेकिन अब इसे सहन करो। ऐसा बोलने के बाद अब अपनी तलवार को बाहर निकाल लेता है। डॉट अब ये देखकर हैरान हो जाता है क्योंकि कैल्डो की तलवार में से ब्लैक फ्लेम्स आ रही होती है। कैल्डो बताता है कि मेरी इस स्वॉर्ड के ऊपर ब्लैक फ्लेम एन्चेंटेड है, तो ये तलवार जिस चीज को भी टच करती है वो चीज जलती ही रहती है जब तक वो चीज पूरी तरीके से जलकर खत्म नहीं हो जाती है। मैश, पिछले अटैक को तो तुमने हिट करके खत्म कर दिया था, लेकिन इस बार वैसा कर पाना इम्पॉसिबल है। ये सुनकर फिन मैश ये कहने लगता है कि ये काफी डेंजरस है, तुम्हें रुक जाना चाहिए। तो मैश कहता है हाँ मुझे रुकना तो है। तभी कैल्डो से कहता है कि लास्ट राउंड है। ऐसा बोलने के बाद वो तीनों डायरेक्शन में अपनी उंगली करता है, यानी कि मैश को अब नीचे की तरफ ही देखना होगा। तभी कैल्डो अपनी तलवार लेकर मैश के ऊपर नीचे से हमला करने के लिए आ जाता है, लेकिन मैश अब उसके सारे अटैक्स को आराम से डॉज कर रहा होता है। वहीं पर कैल्डो 3 तक काउंटिंग भी कर रहा होता है। मैश उसके अटैक से हर बार बाल बाल बच रहा होता है। मैश अब अपने मुंह को नीचे कर लेता है, जिसे देखकर कैल्डो उसके ऊपर नीचे से हमला करने लगता है। कैल्डो की तलवार अब मैश को लगने वाली होती है, लेकिन तभी मैश अपने पैर को जमीन के अंदर गाड़ लेता है और अब वो छलांग लगाकर उस सर्कल को भी अपने साथ हवा में कुदा लेता है, जिससे कि वो नीचे देखने के साथ साथ ही कैल्डो के अटैक को डॉज कर देता है। जिसके बाद अब मैश नीचे आता है और कैल्डो से वापस लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। तभी अचानक से एक बर्ड वहाँ पर आता है और मैश की पॉकेट में से एक क्रीम पफ बाहर निकाल लेता है और अब उसे लेकर वहाँ से उड़ जाता है। ये देखकर मैश अब उसी आउल की तरफ देखने लगता है। तभी उसे रियलाइज होता है कि गलती से उसने राइट की तरफ देख लिया, यानी कि वो हार गया। तो कैल्डो से कहते हैं नहीं, ये तुमने जानबूझ के नहीं देखा, इस चीज को हम लोग काउंट नहीं करेंगे। एक काम करते हैं, हम लोग इस चैलेंज को ड्रॉ रख लेते हैं। तो मैश भी मान जाता है और कहते हैं ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तभी कैल्डो से कहते हैं कि अभी तुम्हारा लेवल काफी ज्यादा कम है, अगर तुम ऐसे कमजोर रहोगे तो मार्गेटे से जीतने में तुम्हें काफी मुश्किल होगी। माफ करना, मैं तुम्हें परेशान किया, मैं अब जा रहा हूँ। ऐसा बोलने के बाद वहाँ से चला जाता है। वहीं पर मैश अब उसी की तरफ देख रहा होता है। तभी फिर उसे कहता है क्या हुआ? तो मैश कहते हैं कि कैल्डो अगर एक मोमेंट के लिए हेजिटेट नहीं करता तो मैं खतरे में आ जाता, और वैसे भी कैल्डो ने कोई भी स्पेल कास्ट नहीं करी थी। अगले सीन में हम लोग कैल्डो को देखते हैं जो कि वहाँ से जा ही रहा होता है और मैश के बारे में याद कर रहा होता है। वो याद करते हैं कि जब उसने मैश के ऊपर तलवार से नीचे से हमला करा था तो उस अटैक को मैश अपने फोरहेड से ही रोकने की कोशिश कर रहा था। मैश के पास मैजिक नहीं है तो वो बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। आखिरकार वो डिवाइन विजनरी बनना क्यों चाहता है? अगर मैश तुम मर जाओगे तो सब कुछ व्यर्थ हो जाएगा, लेकिन अगर मैश हमारी साइड होगा तो वो काफी कमाल की बात होगी। कैल्डो स्माइल करता है और मैश से कहते हैं कि हमारे लेवल पर पहुंच जाना, यानी कि डिवाइन विजनरी के लेवल के बन जाना। अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि अब फाइनल एग्जाम शुरू हो जाता है। इस एग्जाम के अंदर 1-on-1 बैटल होने वाली है। रूल सिंपल है, अगर तुम्हारा अपोनेंट हार मान लेता है या बेहोश हो जाता है तो तुम जीत जाओगे। अनाउंसर बताती है कि सबसे पहले लड़ने के लिए कौन आएगा। पहला कैंडिडेट है एडलर डोम एकेडमी से, जिसके पास 7 गोल्ड कॉइन है, जो कि है मैश, और उसका अपोनेंट होने वाले है मार्गेटे, जो कि ओरका डोम से है और उसके पास 5 गोल्ड कॉइन है। और ये सब उस मैच के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड है। वहीं पर फिन मैच को गुड लक देता है और कहता है कि तुम्हें अपने फ्यूचर के लिए और तुम्हारे डैड के फ्यूचर के लिए जीतना होगा। वहीं पर वेल्बा को दिखाया जाता है जो कि कहने लगते हैं कि ईस्टर्न एकेडमी की हिस्ट्री में मार्गेटे का टैलेंट काफी रेयर है, मैच को उससे लड़ने में काफी डिफिकल्टी होगी। वहीं पर मार्गेटे मैच से कहने लगता है कि मैं तुम्हें यहीं पर हरा दूंगा, इससे आगे तुम नहीं जा पाओगे और भूलना मत मुझे अच्छे से एंटरटेन
अटेन करना, यही तुम्हारी डेस्टिनी है मैश। जिसके बाद अब अनाउंसर इस मैच को शुरू करने की अनाउंसमेंट करने वाली होती है। तभी मैश उसे रोकता है और कहता है कि मुझे क्रीम पफ खाने दो, जिससे कि मुझे वर्कआउट करने से पहले कैलोरीज मिल जाएगी। वो सुनकर मार्गरेट उसे कहता है क्या कोइंसिडेंट है, मुझे भी खाना खाना है, मैं भी तुम्हें ज्वाइन करता हूँ। ऐसा बोलने के बाद वो अपने खाने को चटनी में काफी ज्यादा बार डबो रहा होता है, जिसे देखकर मैश उसे कहते हैं कि तुम तो कुछ ज्यादा ही चटनी लगा रहे हो, ऐसे करोगे तो उसका टेस्ट खराब हो जाएगा। वो सुनकर मार्गरेट कहते हैं कि तुम ये क्या कह रहे हो, ऐसा ही करने से तो इसका टेस्ट बढ़ जाएगा। ये सब देखकर डॉट कह रहा होता है कि ये कितनी अजीब बात है, जितने भी ताकतवर लोग होते हैं वो इतने ज्यादा अजीब क्यों होते हैं। दूसरी से हम लोग कैंडल को देखते हैं जो कि कह रहा होता है कि ऑर्टन ने मार्गरेट को इसलिए चूज करा है क्योंकि उसे पता है कि मार्गरेट जीत जाएगा। उसने पहले अटैक में और इस टूर्नामेंट के बीच में कुछ भी नहीं करा क्योंकि उसे मार्गरेट की एबिलिटीज पर भरोसा है। इसका मतलब ऑर्टर को मार्गरेट पर पूरा भरोसा है कि वो मैच को खत्म कर देगा, और वैसे भी उनकी स्किल्स के अंदर कितना ज्यादा डिफरेंस है। हम लोग अब देखते हैं कि मार्गरेट और मैश अब लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, जहाँ पर अब मार्गरेट अपनी फुल मैजिकल पावर बाहर निकालने लगता है। वो देखकर सभी लोग कहने लगते हैं कि मार्गरेट की मैजिकल पावर तो काफी कमाल की है। वहीं पर हम लोग फिन को देखते हैं जो कि अचानक से बीमार पड़ने लगता है। तो लेंस बताता है कि फिन इसलिए बीमार पड़ रहा है क्योंकि मार्गरेट की मैजिकल पावर कुछ ज्यादा ही है और वो फिन को भी अफेक्ट कर रही है। कहा जाता है कि मार्गरेट की जो पावर है वो डिवाइन विजनरी के बराबरी की है। वो मैच से कहते हैं कि इन सभी चीजों को ओवरकम करने का ट्राई करो। हम लोग मैच को देखते हैं जो कि मार्गरेट की तरफ दौड़कर जाने लगता है। तो मार्गरेट भी मैच के ऊपर एक काफी खतरनाक मैजिकल बॉल से हमला करता है। वो देखकर फिन कहते हैं कि मार्गरेट ने तो बेसिक मैजिक यूज करा है, लेकिन फिर भी ये इतना ज्यादा पावरफुल है। वहीं पर हम लोग मैच को देखते हैं जो कि अपने हाथों से उस अटैक को रोकने की कोशिश करता है, पर अब मैच फील करता है कि वो जो अटैक है वो बहुत ही ज्यादा भारी है। मैच उस अटैक को वापस भेज ही नहीं पा रहा होता है। उस अटैक का फोर्स काफी ज्यादा होता है, जिसकी वजह से मैच अब पीछे जाने लगता है और अब मैच जाकर पीछे एक दीवार से काफी जोर से टकरा जाता है। ये देखकर मैच के सभी दोस्त काफी ज्यादा घबरा जाते हैं। तो मार्गरेट मैच से कहते हैं कि ये मत कहना कि तुम इतनी इजीली खत्म हो गए। तभी धुआं हटने के बाद हम लोग देखते हैं कि मैच तो वहाँ पर होता ही नहीं है। मैच अब अचानक से पीछे से आकर मार्गरेट को पकड़ लेता है। उसे देखकर मार्गरेट भी शॉक हो जाता है। तभी मैच अब मार्गरेट को पकड़कर एक काफी ऊंची छलांग लगा देता है, जिसके बाद मैच कहता है स्पाइन मैजिक। ऐसा बोलने के बाद अब वो मार्गरेट को पकड़कर काफी जोर से जमीन की तरफ गिराने लगता है और अब वो मार्गरेट को जमीन पर लाकर काफी जोर से पटक देता है। ये चीज देखकर ऑडियंस काफी ज्यादा हैरान हो जाती है कि मैच ने ये क्या किया। वो सोचने लगते हैं कि क्या मैच जीत गया। वहीं पर डॉट पूछता है कि आखिरकार मैच मार्गरेट के उस मैजिकल बॉल से कैसे बच गया। मुझे लगा था कि मैच दीवार से टकरा गया था। तो फिर अब उसे बताता है कि मैच पीछे नहीं जा रहा था, बल्कि वो पीछे की तरफ दौड़ रहा था, वो भी अपनी मर्जी से, क्योंकि मैच को रियलाइज हो गया था कि वो मार्गरेट के अटैक को नहीं रोक सकता है। तो इससे पहले कि मैच दीवार से टकराए वो उस अटैक से ज्यादा तेज पीछे दौड़ने लगा, जिससे कि वो उस अटैक से बच गया। ये सब सुनकर डॉट कहते हैं कि मैच तो काफी कमाल का है। तभी धुआं हटने के बाद हम लोग देखते हैं कि मार्गरेट अभी तक खत्म नहीं हुआ है, उसे तो हल्की सी चोट भी नहीं आई है। ये देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। वहीं पर मार्गरेट खड़ा होकर मैच से कहते हैं कि ये तो बस शुरुआत है, पिक्चर तो अभी बाकी है ना, मजा तो अभी आने वाला है ना। ये सुनकर मैच अब उसे लड़ने के लिए तैयार हो जाता है और अब इसी के साथ हो जाता है ये एपिसोड यहीं पर खत्म। बस नया तो लाइक कर देना, चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब कर देना, मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेना, जिसका लिंक तुम लोग को डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलता है अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।